Hello everyone, welcome to this YouTube channel. So it's the general query of many of you regarding Bank Nifty Delta follower. आप में से बहुत सारे लोग इस स्ट्रेटजी के बारे में जानना चाह रहे हैं एंड ऑल्सो द परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्ट्रेटजी. सो ये जो स्ट्रेटजी है ये एडवांस्ड डेल्टा एडजस्टमेंट के ऊपर बेस्ड है और इस स्ट्रेटजी को इस अकाउंट में डिप्लॉय करे हुए फिक्स एक महीना 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है. सो एक बार इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं देन इस स्ट्रेटजी के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ. सो इसके काउंटर्स आप यहाँ से देख सकते हैं. ओवरऑल काउंटर 7000 के हो चुके हैं. इसके स्टैट्स अगर हम देखें लास्ट 1 मंथ के, क्योंकि हमने इसको 6 अगस्त से स्टार्ट किया था और आज 6 सितंबर है. सो इस स्ट्रैटेजी ने जो प्रॉफिट दिया है मंथली, एवरेज मंथली प्रॉफिट है 6.39% और जिसमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन आया है स्ट्रैटेजी में वो है 2.16%. सो इस टाइप की इसकी कुछ परफॉर्मेंस है लास्ट 1 मंथ में. इसने लास्ट 5 मंथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जब से हमने इसको स्टार्ट किया है. सो ये अकाउंट में लास्ट 1 मंथ में स्टार्ट किया था तो इसकी ये लास्ट 1 मंथ की परफॉर्मेंस है. सो जो एवरेज प्रॉफिट निकला है वो 6.39% निकला है. अब ये जो स्ट्रैटेजी है ये बैंक निफ्टी पे बेस्ड है. सेम स्ट्रैटेजी निफ्टी और फिन निफ्टी पे भी क्रिएट हो रही है, इन प्रोसेस है. सो वो दोनों कुछ ही दिन में स्टार्ट हो जाएगी. सो ये तीनों स्ट्रैटेजीज का एक कॉम्बो बन जाएगा जिसको आप एक साथ डिप्लॉय कर सकते हैं जस्ट टू टेक द डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट. जैसे हमने थीटा मास्टर्स में कर रखा है जो कि एक डायनामिक मूविंग स्ट्रैडल है, उसका जिस टाइप से कॉम्बो क्रिएट कर रखा है सेम स्ट्रैटेजी का कॉम्बो अवेलेबल है. सो अगर आपको कॉम्बो चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके इसकी इसकी डिटेल्स जान सकते हैं. एक बार अगर मैं आपको कॉम्बो की नीड क्यों है वो बताऊँ तो यहाँ पे ये कंबाइंड परफॉर्मेंस है थीटा मास्टर की. ये एक डायनामिक मूविंग स्ट्रैडल है, ये उसकी कल की परफॉर्मेंस है. सो इसमें क्या होता है कि एक आध इंडेक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है स्ट्रेटजी में तो वहाँ पे दूसरा इंडेक्स उसको कवर अप करता है. सपोज जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये जो मैंने चार्ट्स में दिखा रहा हूँ ये पीएनएल कर्व है स्ट्रेटजी के. थ्रू आउट द डे कैसी परफॉर्म करती है उसका पीएनएल है. जैसे ये जो परफॉर्मेंस है ये बैंक निफ्टी के थीटा मास्टर की है, ये जो परफॉर्मेंस है ये निफ्टी के थीटा मास्टर की है. सो आप देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे को एवरेज आउट करके एक हमको कंबाइंड डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट देती है. सो यही उसका कंबाइंड परफॉर्मेंस है. तो ये तीनों का कंबाइंड परफॉर्मेंस है और ये सोलो सोलो चार्ट्स है और ये आज का कंबाइंड परफॉर्मेंस है. अगर आप आज देखोगे तो निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था बहुत, लेकिन बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने उसको संभाल के इस स्ट्रैटेजी को कॉस्ट टू कॉस्ट एंड किया है आज के दिन में. सो आप वो रिजल्ट सारे टेलीग्राम पे देख सकते हैं, मैंने सारे टेलीग्राम पे रिजल्ट्स डाल रखे हैं. सो सिमिलरली ये डेल्टा की जो स्ट्रैटेजी है वैसे तो ये बैंक निफ्टी में भी अच्छा काम कर रही है, बट इसका भी एक कॉम्बो बनेगा निफ्टी के साथ और फिन निफ्टी के साथ. अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें किस टाइप के एडजस्टमेंट्स होते हैं, किस पे ये बेस्ड है स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी वाली. जैसे जो थीटा मास्टर है वो मूविंग स्ट्रेडल्स है, डायनेमिक मूविंग स्ट्रेडल्स है, जो कि एक मूविंग स्ट्रेडल का एडवांस वर्जन होता है जिसमें प्रीमियम्स का यूज़ करके अंडरलाइंग की प्राइस का यूज़ करके उसको एडजस्ट करते हैं. सिमिलरली ये जो स्ट्रैटेजी है बैंक निफ्टी फॉलोवर ये एडवांस डेल्टा एडजस्टमेंट पे बेस्ड है. इसमें 4-5 कंडीशंस एक साथ चेक होती है, उसके बाद इसमें रिपेयर्स होता है. सो जैसे हमको एडजस्टमेंट करना होगा, ट्रेडट्रॉन में उसको रिपेयर बोलते हैं. सो वहाँ पे इसमें 4-5 कंडीशंस चेक होती है, जैसे कंबाइंड डेल्टा, उसके बाद जो प्रीमियम्स के बीच में डिफरेंस है. सपोज 100 का एक प्रीमियम चले गया और एक 200 का चले गया तो उसका प्रीमियम का जो डिफरेंस है 100 का, उसके बेसिस पे होता है. या फिर जो टोटल पीएनएल चल रहा है उसके बेसिस पे एडजस्टमेंट होता है. सो इसमें बहुत सारे तरीके के एडजस्टमेंट्स हैं और इस स्ट्रैटेजी में एनहांसमेंट भी बहुत सारे किए गए हैं. सो वो सब आपको स्ट्रैटेजी में पता चल जाएगा. सो दोज हु वांट टू डिप्लॉय द कॉम्बो ऑफ बैंक निफ्टी डेल्टा फॉलोवर का जिसको कॉम्बो डिप्लॉय करना है या फिर थीटा मास्टर का जिसको कॉम्बो डिप्लॉय करना है, आप गिवन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूरा कॉम्बो आप अपने अकाउंट में डिप्लॉय कर सकते हैं. सो कॉम्बो की रिक्वायरमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए हेल्प करती है. जैसे यहाँ पे मैंने थीटा मास्टर्स के चार्ट वाला एग्जांपल दिए थे, ये जो है ये पीएनएल कर्व्स है. सो ये वीडियो थी जस्ट अ शॉर्ट वीडियो ऑन हाउ द स्ट्रेटजी परफॉर्म्ड
and why there is a requirement for portfolio diversification in different strategies. So thank you for watching this video.